नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे ड्यूफालेक्स सिरप के बारे में। इसमें जो मेडिकल कंपोजिशन होता है वो होता है लैक्टुलोज। तो ये लैक्टुलोज कौन कौन सी कंडीशंस में देना चाहिए, मतलब कौन कौन सी कंडीशंस में ये काम करता है अपने शरीर में, और इसके अलावा कौन कौन से इसके साइड इफेक्ट्स या फिर दुष्प्रभाव आ सकते हैं, मार्केट में कितने रुपए तक अवेलेबल रहती है, इन सभी पॉइंट्स की जानकारी अपन इस वीडियो में लेने वाले हैं। दोस्तों, ये जो लैक्टुलोज सिरप आता है जिसको ड्यूफालेक्स सिरप बोला जाता है, ये ड्यूफालेक्स सिरप मार्केट में लगभग 450 रुपीज तक 450 ml तक की एक बोतल अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो लैक्टुलोज होता है ड्यूफालेक्स, ये अपने शरीर में कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जी की शिकायत को ठीक करता है। क्या होता है, जो ओल्डर एजेस के पेशेंट्स होते हैं, तो ओल्डर एजेस के पेशेंट में एक डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, मतलब कब्जी बनी रहने की जो शिकायत रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है। इसके अलावा अगर किसी के लंबे समय से कोई डिजीज चल रही हो, उनके भी शिकायत रहती है कब्जी की, और आजकल तो हर 2 से 3 बंदों में कब्जी देखी ही जाती है। तो उसका कारण मेनली ये देखा जाता है कि कम पानी पीना, या फिर शरीर में डिहाइड्रेशन की शिकायत रहना, या फिर इसके अलावा जो हाई फाइबर फूड्स वगैरह है जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसका इंटेक नहीं करना, या फिर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होना, मतलब एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना, काफ़ी पॉइंट्स इंक्लूड रहते हैं। तो ये इसकी सभी की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्जी की शिकायत देखी जा सकती है। तो ये जो ड्यूफालेक्स सिरप होता है, ये ड्यूफालेक्स सिरप अपने शरीर में ये जो कब्जी की शिकायत होती है इसको ठीक करता है। किस प्रकार करता है, अपने शरीर में जो स्टूल प्रेजेंट होता है, जो वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है छोटी आंत में, तो उसमें अगर पानी की कमी रहेगी तो वो आगे पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा आगे नहीं जा पाएगा। तो ये जो ड्यूफालेक्स सिरप होता है, ये छोटी आंत में मतलब इंटेस्टाइन में पानी की पूर्ति करता है, मतलब इंटेस्टाइन को पानी से एकदम पूर्ति कर देगा, जिससे जो स्टूल या फिर वेस्ट मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है वो पानी से सॉफ्ट हो जाएगा। और सॉफ्ट होने की वजह से जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होती है अपने आप अपने शरीर में, उसके द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा और टाइम से अपने को बाथरूम लगने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, ये जो ड्यूफालेक्स सिरप है, ये हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी नाम करके एक डिजीज होती है। एक्चुअली उसमें होता क्या है कि किसी के लीवर से सिरोसिस की शिकायत हो, मतलब लीवर की बहुत सीरियस कंडीशन होती है लीवर सिरोसिस, अल्कोहल इंटेक करने वालों में ज्यादा मिलती है लीवर सिरोसिस। तो उस कंडीशन में इंटेस्टाइन में अमोनिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से अमोनिया बाहर निकल नहीं पाती है, और वो अमोनिया अपने ब्रेन को इफेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से मिर्गी के दौरे, सीजर्स, ट्रीमर्स, या फिर कंफ्यूजन, मेमोरी लॉस, ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो उस कंडीशन में उस अमोनिया को बाहर निकालना बहुत बेहद इंपॉर्टेंट रहता है उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में भी ये ड्यूफालेक्स सिरप दिया जाता है हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी या फिर हिपैटिक सिरोसिस वाले पेशेंट्स को, जिससे अमोनिया बाहर निकल पाए और हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी ठीक हो पाए। इसके अलावा दोस्तों, ये जो ड्यूफालेक्स सिरप है, ये उन पेशेंट्स को भी ज़्यादा दिया जाता है जिसकी सर्जरी होने वाली होती है हॉस्पिटल में, मतलब सर्जरी होने वाली है उसके एक दिन पहले रात को भी इसको दिया जाता है, जिससे जिस दिन सर्जरी हो उस दिन अपना पेट है, इंटेस्टाइन है, ये एकदम खाली हो, एम्प्टी हो, जिससे अच्छे से सर्जरी हो पाए और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए। तो इस प्रकार ये जो लैक्टुलोज सिरप होता है, ड्यूफालेक्स सिरप, कब्जी का एक रामबाण इलाज माना जाता है। चाहे कैसी भी कब्जी हो, ये ठीक कर ही देता है। दोस्तों, इसको लेने का तरीका भी कुछ अलग होता है, मतलब काफी लोग गलती करते हैं इसको लेने में। इसको लेने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि एक तो इसको हमेशा रात के टाइम पे, बेड टाइम पे लेना चाहिए, क्योंकि ये अपना इफेक्ट जो होता है वो 6 से 8 घंटे के अंदर शो करता है। और जैसे ही आप रात को लोगे, बेड टाइम पे लोगे, तो 6 से 8 घंटे की नींद पूरी होने के बाद उस टाइम मॉर्निंग में आप अच्छे से फ्रेश हो पाओगे। तो इसको एक छोटा ग्लास होता है, ग्लास में थोड़ा पानी लेना है, लगभग 50 ml या फिर 20 से 50 ml तक बहुत है, और वो पानी गुनगुना होना चाहिए। उस गुनगुने पानी में जो एक ढक्कन है ड्यूफालेक्स सिरप का, या फिर जितना आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, वो ड्यूफालेक्स सिरप उस पानी में डालना है, और उस पानी को बाद में आपको ओरली लेना है, मतलब मुंह के थ्रू उसको गिर जाना है। इस प्रकार इसको लेने का तरीका होता है, अच्छा इफेक्टिवनेस होता है और अच्छा इसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं इस तरह लेने से। दोस्तों, इसको हमेशा बेड टाइम पे लें। बात करते हैं इसकी ड्यूफालेक्स सिरप की साइड इफेक्ट्स या फिर दुष्प्रभाव के बारे में।
तो दोस्तों इसके दुष्प्रभाव की वजह से नोजिया, वोमिटिंग मतलब जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द रहना या फिर स्किन पे रेशेस हो जाना, ये कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं इसके दुष्प्रभाव में। तो ये जो दुष्प्रभाव होते हैं ये अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं, ये साइड इफेक्ट्स अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं जैसे जैसे ड्रग की टॉक्सिसिटी शरीर से कम होती है वैसे वैसे। दोस्तों अगर ये सिम्टम्स जो साइड इफेक्ट के सिम्टम्स है ठीक नहीं होते हैं समय के अनुसार और ज्यादा बढ़ते ही दिखाई देते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर कर लें। दोस्तों ये माना जाता है कि ये जो ड्यूफालेक्स सिरप है ये अगर किसी के काफ़ी लंबे समय से लीवर फेलियर की शिकायत है या फिर किडनी फेलियर की शिकायत है या फिर कोई लेडीज प्रेग्नेंट स्टेज में है या फिर लैक्टेटिंग मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो वो भी इसको इंटेक कर सकती है। इसके उनमें कोई दुष्प्रभाव या फिर टेराटोजेनिक इफेक्ट्स नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई पेशेंट अल्कोहल इंटेक कर रहा है तो उसके लिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानी गई है। अल्कोहल लेते टाइम इसको कभी भी कंज्यूम नहीं करना है ड्यूफालेक्स सिरप को। दोस्तों इस ड्यूफालेक्स सिरप को आप खाना खाने के साथ में काम में ले सकते हो, खाना खाने के साथ में भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप कोई दवा ले रहे हो ओरली, कोई लॉन्ग टाइम से कोई ड्रग चल रही है या फिर एक्यूट ऑनसेट कोई सिम्टम्स के लिए आप कोई ड्रग ले रहे हो, तो उस दवा को लेने के बाद में लगभग 2 से 3 घंटे के बाद में इस ड्यूफालेक्स सिरप को काम में लें। अगर आप दवा लेते ही और ड्यूफालेक्स सिरप लेते हो तो ये उस ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अल्टर कर सकता है, वो ड्रग का इफेक्टिवनेस नहीं आएगा आपके शरीर में। इसलिए आप हमेशा उस ड्रग को लेने के 2 से 3 घंटे बाद ही ड्यूफालेक्स सिरप को काम में लें। दोस्तों और काफ़ी इसके मतलब कॉन्स्टिपेशन जो है, कब्जी जो है, इसको रिलीव करने के लिए और भी काफ़ी तरीके माने गए हैं। जैसे आप डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में एक्टिविटीज़ करते रहिए, एक्सरसाइज करिए। इसके अलावा दिन में लगभग 8 से 10 गिलास पानी पिए। हाई फाइबर फूड्स का ज़्यादा इंटेक करें, जैसे सारी वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स वगैरह हो गए, तो इनका आप ज़्यादा इंटेक करें और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से बचें, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स क्या है कि आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करवाएंगे। अगर इसका अपोजिट हुआ तो ये कॉन्स्टिपेशन करवा सकते हैं। दोस्तों ये जो ड्यूफालेक्स सिरप है ये कुछ पेशेंट्स में ये शिकायत देखी गई है कि वो ड्यूफालेक्स सिरप काम में लेते हैं और लेते ही उनके शरीर में पूरी शरीर रेडनेस हो जाना या फिर आंखों से नाक से पानी बहना, सांसों का तेज तेज चलने लग जाना, सांस लेने में दिक्कत आना। तो हो सकता है उनके ड्यूफालेक्स सिरप से एलर्जिक रिएक्शंस हो रही हो जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में वो इस ड्यूफालेक्स सिरप को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें, आगे कंटिन्यू ना रखें और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू ही रखते हैं, तो ये दवा आपके शरीर में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कोज करने लग सकती है जिसकी वजह से ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों ड्यूफालेक्स सिरप की नॉलेज आपको कैसी लगी? तो वीडियो थोड़ी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।